हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने यहाँ पे जा रहा है। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज है, स्टॉक्स है जिनके ऊपर मार्केट का अच्छा खासा फोकस रहेगा, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स आई थी, खबरें आई थी। सो उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है कल, वो एक देखने वाली यहाँ पे बात है। बिकॉज ऑफ अमेरिका ईरान से रिलेटेड जो खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, वो तो भाई बियर वालों को ही मदद यहाँ पे कर रही है। ठीक है, अभी लेटेस्ट खबर की भी क्या आई है, जो उनकी बातचीत चल रही है, आपको पता ही है स्विट्जरलैंड में, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखूँगा। पर निफ्टी के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, 24,000 का लेवल क्या ब्रेक होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का भी लेवल अभी तक 24,000 के ऊपर ही है। तो मॉर्निंग में तो गिफ्ट निफ्टी खुलेगा, तो उसी के ऊपर सबसे पहले हमारा ध्यान जरूर जाएगा। वहाँ से एक अच्छा खासा हिंट तो मिल ही जाता है। देन अगर देखेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है दोस्तों। लगभग 3,400 इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। और किसको यहाँ पे मिला है? बस से लेके ट्रक। यस, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कमर्शियल व्हीकल। यस, 3,400 प्लस ईसीवी मतलब इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड बहुत बड़ा ऑर्डर टाटा मोटर ने सिक्योर यहाँ पे कर लिया है। सो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नहीं, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल वाली जो कंपनी है, वो चाहो तो कल के दिन रडार के ऊपर रख सकते हो। अच्छी खबर यहाँ पे सामने आ रही है भाई, बिजनेस मिलेगा तभी तो जाके सारी चीज़ें सुधरेंगी। देन दोस्तों टाटा पावर की अगर बात कर ले तो इनके लिए एक बैड पॉइंट है। बैड पॉइंट मतलब जैसे कि आपको बताइए, न्यूक्लियर सेगमेंट को लेकर टाटा पावर भी काम कर रहा है एंड न्यूक्लियर से रिलेटेड इनका जो प्लान यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे एक हिट लगते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, लैंड एक बहुत बड़ी चीज़ है न्यूक्लियर से रिलेटेड। अगर आपको प्रोजेक्ट को सेटअप यहाँ पे करना है, सो इस चीज़ को लेकर उड़ीसा में वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे करना चाहते थे, बट फिलहाल हम कह सकते हैं लैंड एक्विजिशन में इनको बहुत बड़े चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते इनके जो न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट्स है, वो हम लोग को डिले भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर टाटा पावर में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। देन दोस्तों टू व्हीलर्स की अगर बात कर ले तो टू व्हीलर में हम कह सकते हैं, खास करके जो दिल्ली में रहते हैं, आपको बताइए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, जहाँ पे हम सभी लोगों को बताई है कि जो पेट्रोल के जो टू व्हीलर है, मतलब जो बाइक्स है, वो हम लोग को आगे जाके बंद होते हुए देखने को मिलने वाले। आप देख सकते हैं, नो न्यू पेट्रोल बाइक्स इन दिल्ली फ्रॉम 2028 अप्रैल से ये सारी चीज़ें हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिलेगी। इसका प्रस्ताव सामने आते हुए देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई बाइक्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, सीएनजी से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, पेट्रोल रिलेटेड चीज़ें धीमे धीमे करके फेज आउट करने से रिलेटेड प्रस्ताव यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते टू व्हीलर वाली कंपनियां जरूर आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। खास करके जो ईवी में अच्छा काम करती है, उनके लिए इस प्रकार की खबरें काफ़ी मोटिवेट यहाँ पे उनको करती हैं। देन दोस्तों रेलवे कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी अगर आप रेलवे से रिलेटेड टिकटलेस ट्रैवल करते वक्त अगर आप पकड़े गए, तो जो पेनाल्टी है दोस्तों, वो अब यहाँ पे डबल होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब मिनिमम पेनाल्टी आपको 500 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द एडिशनल चार्जेस। वो तो पकड़े भी नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप बिना टिकट के अगर आप यात्रा करते पकड़े गए, तो काफ़ी भारी भरकम पेनाल्टी यहाँ पे लगने वाली है। तो इस चीज़ के चलते भाई IRCTC को फ़ायदा होगा। लोग डर के मारे भाई टिकट यहाँ पे खरीद लेंगे। आप एक ऊपर से एक ये पॉइंट को पकड़ कर चल सकते हो। देन अगर बात करें दोस्तों तो GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, आप सभी लोगों को पता है सरकारी कंपनी है एंड ये कंपनी दोस्तों नवरत्न बनते हुए देखने को मिल चुकी है। यस दोस्तों, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फिर भी अभी तो सब AI आ गया, बट चलो फिर भी देख लेते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग आंसर जरूर देंगे। बताओ इंडिया में कितने नवरत्न कंपनी ओवरऑल यहाँ पे हो चुके हैं, इंक्लूडिंग GRSC कितने नंबर की ये नवरत्न कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, सो नवरत्न कंपनी बन गई, मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, यस, इनको और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है। मिनी रत्न होता है, मिनी रत्न से नवरत्न, नवरत्न से महारत्न। जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेटस बढ़ते चला जाएगा, उतना ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पे मिलता चला जाएगा। सो अच्छी बात है भाई। इस चीज़ के चलते GRSC में किस प्रकार का रिएक्शन रहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। ध्यान दोस्तों अगर बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो की अगर बात करें, इन्होंने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसी का सोल्यूशन उन्होंने सामने लाया है, जो कि एक बहुत कमाल की बात है। मतलब देखिए, अगर आप इंडिगो काम क्या करता है, फ्लाइट एयरलाइन वाली कंपनी है। सो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग कैब बुक करते हैं एयरपोर्ट पे जाने के लिए, एंड बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि
आखिरी मोमेंट पे कैब मिलना मुश्किल हो जाता है, कभी भी कैंसिल यहाँ पे हो जाता है, कंफर्म कैब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इंडिगो ने ये सुविधा को स्टार्ट यहाँ पे किया है 49 रुपीज़ से, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एयरपोर्ट पे जब आप लैंड होगे वहाँ से भी आप कैब कर सकते हो अपने घर तक जाने के लिए, या फिर घर से एयरपोर्ट आने तक के लिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैब यहाँ पे बुक कर सकते हो। सो हम कह सकते हैं कैब सर्विसेज में भी इंडिगो हम लोग को अब एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर बात कर ले स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट से रिलेटेड हम कह सकते हैं दोस्तों 150 करोड़ का फर्स्ट जो ट्रांच है ऑफ ECLGS फंडिंग, वो यहाँ पे फिलहाल तो इनको बैंक ऑफ इंडिया से मिलते हुए देखने को मिल चुका है। कुल मिला के 350 करोड़ है, उसमें से हम कह सकते हैं 150 करोड़ तो इनको यहाँ पे मिल चुका है, बचा कुल मिला के 500 करोड़ है, 150 मिल गया, 350 अभी भी यहाँ पे पेंडिंग है। बट चलिए ठीक है भाई, ये फंडिंग यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे थोड़ा इमरजेंसी से रिलेटेड, तो अच्छी बात है। देन अगर बात करें, आपको पता ही है NSE का IPO यहाँ पे आ रहा है, एंड इस चीज़ के चलते IFCI ये जो कंपनी है जो इनडायरेक्टली स्टेक छोटा मोटा होल्ड करती है, तो इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल ही रहा है। एंड ऊपर से BSE के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो, इसका कॉम्पिटिटर अब लिस्टिंग स्पेस में हम लोगों को देखने को मिलेगा। रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा था कि जब NSE ने अनाउंसमेंट किया था, BSE के शेयर में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। बिजनेस कोई चेंज नहीं होता है, बट फिर भी एक सेंटिमेंटल एक बदलाव हमें ज़रूर देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है कि अगर आपको मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे बनाया जाए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। वीडियो क्लोज होने जब हो जाएगी तब उसका भी जो विंडो रहेगा उसके ऊपर आपको इसका लिंक यहाँ पे मिलेगा, आप चाहो तो तभी भी उसके ऊपर क्लिक करके चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। AI ने तो सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट किया, किसको, आप सभी लोगों को पता है, हमारे इंडियन IT कंपनीज़ की अगर बात करें तो हालत एकदम बद से बदतर होती हुई देखने को मिली है। सो इस चीज़ के चलते फ्राइडे के दिन भी हम लोगों ने तांडव देख ही लिया था, तो क्या ये तांडव कल भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो IT स्पेस वाली जितनी भी कंपनियाँ हैं वो रडार के ऊपर हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे रखनी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि सेबी ने ओपन मार्केट बायबैक के लिए हरी झंडी यहाँ पे दे दी। तो इस क्या ये अच्छी खबर है IT कंपनी के लिए? हाँ, अच्छी खबर है, बट जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी डिटेल में बताया कि असली प्रॉब्लम क्या है, AI रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट ना करना है। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा बहुत रिलीफ यहाँ पे दे देगी, एक पेन किलर वाला काम करेगी। असली जो प्रॉब्लम है भाई वो AI से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब वो अपने पुराने हाई को तोड़कर ऊपर भाग पाएगी शॉर्ट टर्म में, वरना बहुत समय इनको यहाँ पे लगने वाला है। देन रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो AGM से रिलेटेड सारा डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन की बात करें, एकदम जाते जाते गिरावट सामने आई थी। तो लेट्स सी, अब तो पूरा AGM से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम था वो सारा क्लियर यहाँ पे हो चुका है, सारा प्लान सामने यहाँ पे आ चुका है। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर रिलायंस किस प्रकार का कल रिएक्शन दिखाता है। देन HFCL की अगर बात करें, इनको भी रिसेंटली ऑर्डर मिले थे। RVNL की बात करें, इनको भी ऑर्डर मिले थे, तो ये भी बेसिकली रडार के ऊपर रहते ही है। देन अदानी ग्रुप फोकस में यहाँ पे रहेगा, अदानी को लेकर डेली कोई ना कोई खबरें रहती है, इतना बड़ा ग्रुप है। एंड अभी देखा गया तो अदानी ग्रुप ने ये भी बताया है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन वो करने वाले, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते कभी भी खबरें यहाँ पे आ सकती है कि अदानी को वेस्ट बंगाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते अदानी एंड उनके कंपनीज़ को बेनिफिट तो होगा ही होगा। दैन दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अमेरिका ईरान 14 पॉइंट्स का MOU साइन हो गया, उसमें से 2 पॉइंट्स पे तो अभी क्वेश्चन मार्क किया गया, एक तो $300 बिलियन से रिलेटेड, एंड दूसरा तो आपको पता ही है लेबनान को लेकर। सो इस चीज़ को लेकर तू में देखने को मिल गई। कल भी मैंने एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे ईरान ने तो खुद ही घोषणा कर दी कि उन्होंने क्या कर दिया, हॉर्मुज को वापस यहाँ पे ताला लगा दिया, बंद कर दिया। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, एंड वापस माहौल यहाँ पे खराब हुआ। तो इस चीज़ के चलते कल अगेन क्रूड ऑयल रडार के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। सो अभी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि स्विट्जरलैंड में इनकी मीटिंग यहाँ पे आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड अगेन हमेशा ट्रम्प का फेवरेट टॉपिक, हमेशा थ्रेट यहाँ पे देते रहते। ईरान को यहाँ पे बताया कि अगर ये डील नहीं हुई तो इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे, हम आपके ऊपर ज़बरदस्त लेवल पे अटैक भी करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान यहाँ पे हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करे, ठीक है, मतलब लेबनान की अगर बात करें तो अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें भी आपके ऊपर यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। सो अगेन वही चीज़ें हमें फिलहाल तो नज़र आ रही है। हालांकि आज के दिन की अगर हम टॉक की बात कर ले, US ईरान की जो स्विट्जरलैंड में यहाँ पे चल रही थी वो कंक्लूड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एंड JD वैंस को पूछा गया कैसी रही मीटिंग, तो उन्होंने बताया कि अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे हुआ है, दैट्स इट। मतलब और ज़्यादा कोई डिटेल यहाँ पे सामने नहीं आई है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, अनसर्टेनिटी अभी भी क्लियर कट हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ रही है। सो देखा गया तो ये कोई वैसा सरप्राइज तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतना इजीली ये चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे नहीं होगी।
काफ़ी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। बट यस, एक बात तो पक्की है कि अगले जो 60 दिन की जो विंडो थी, मतलब अगले जो 2 महीने हैं वो काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज होना चाहिए। तो ये अगले 2 महीने में ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन यहाँ पे पकड़ने वाले हैं। अमेरिका भी निकलना चाहता है, ईरान भी निकलना चाहता है। लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर अगर देखा गया, मतलब ये जो चल रहा है ना, ये भी कन्फ्यूजन है कि हॉर्मुज बंद है कि नहीं है। ईरान तो कह रहा है हाँ बंद है, अमेरिका तो कह रहा है कि नहीं भाई ओपन है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। तो ये हमें बताएगा कल कौन सा, यस ऑयल मार्केट बताएगा भाई कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड वहाँ से अगर ऑयल यहाँ पे भागा तो आपको पता है हमारे मार्केट के लिए वो एक ऑटोमेटिकली नेगेटिव खबर बन जाती है। ऊपर से आईटी का प्रेशर तो पहले से ही बना हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।